हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमारा नया चैप्टर है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पहले हमने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस देख लिए थे। ये चैप्टर भी डिपेंड है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, परसेंटेज का मोस्टली परसेंटेज के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखे परसेंटेज का, तो आई बटन ऊपर है, वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया हो परसेंटेज चैप्टर की। पहले वो देखे यहाँ पे हो, क्योंकि अगर परसेंटेज आपका स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि उसके जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पे हम यूज करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। देखो, हमने स्कूल में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही होगा। क्या है? आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मतलब पी होता है प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड टी होता है टाइम, मतलब कितने ईयर कितने साल के लिए, और डिवाइड बाय नॉर्मली अपना 100। ओके, तो पी होता है प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड टी होता है टाइम अपना। ओके, क्लियर। तो पहले हम एसआई समझ के लेंगे, फिर उसका कंपाउंड इंटरेस्ट समझ के लेंगे। ओके, एसआई में इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करना पड़ता है। ओके, वैसे ही ये तो इंटरेस्ट निकलता है, इससे क्या निकलता है फॉर्मूले से? इंटरेस्ट मालूम पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट का कितना इंटरेस्ट था। बट अगर प्रिंसिपल या अमाउंट, प्रॉपर अमाउंट मालूम करनी हो, तो उसका फॉर्मूला क्या है? ए इक्वल्स टू पी प्लस आई। अगर अमाउंट निकालना है ना, टोटल अमाउंट एस आई का, सिंपल इंटरेस्ट का, तो उसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स टू पी प्लस आई। ओके, क्लियर, ये समझ में आ गया। देखो, अभी एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको कि सिंपल इंटरेस्ट होता कैसा है। ये देखो, अगर मेरा प्रिंसिपल समझो 100 रुपीज है, ओके, और मैंने उसको 3 इयर्स के लिए रखा हूं एट द रेट ऑफ 10%, 10% के रेट पे मैंने 100 रुपया 3 साल के लिए रखा। तो फर्स्ट ईयर होगा, देन सेकेंड ईयर होएगा, देन उसके बाद थर्ड ईयर, मतलब 3 साल के लिए, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर आएगा। ओके, पहले साल में 100 का 10% कितना होता है? 10। तो हर साल 10-10%, हर साल 10-10 रुपये बढ़ेगा मेरा। 100 रुपये के 10% इंटरेस्ट रखेंगे तो कितना? 10-10 रुपया 3 साल बढ़ेगा। तो मेरा टोटल अमाउंट जो हो जाएगा एस आई में, वो क्या होगा? अमाउंट इक्वल्स टू, ऐसा लिख सकते हैं, पी प्लस आई। मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 100 होएगा, प्लस जो मेरा इंटरेस्ट तीनों साल में क्या, एक साल में 10-10-10, तो कितना हो गया? 30 रुपये। तो मेरा अमाउंट जो है वो टोटल वो कितना होगा? 130। ओके, क्लियर, ये समझ में आएगी। देखो, सिंपल इंटरेस्ट में ना जो अमाउंट रहता है ना, वो हर साल चलता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसा कि जो ये साल में जो बढ़ता है ना, उसका प्रिंसिपल सेकंड ईयर में जो अमाउंट है वो चेंज हो जाता है। वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझ लो कि एक्चुअल में एसआई है क्या है, एसआई होता क्या है। समझ में आ गया? एसआई कि अगर 100 रुपया है, मैं 3 साल के लिए रख रहा हूँ, अगर मैं 10% रेट पे रख रहा हूँ, उसको इंटरेस्ट ले रहा हूँ 3 साल के लिए, तो पहले साल 10 रुपया बढ़ेगा, 100 का 10% 10 रुपया, देन 10, फिर 10, 3 साल 10 बढ़ेगा। तो मेरा जो टोटल अमाउंट होगा 3 साल का इंटरेस्ट, वो होगा 30। ओके, तो मेरा अमाउंट था 100 में 30 ऐड करो तो हो जाएगा प्रॉपर 3 साल के बाद अमाउंट हो जाएगा मेरा 130 हो जाएगा। क्लियर, ये समझ में आ गया। देखो, ऐसा तो हम बड़ा मेथड तो एग्जाम में करेंगे नहीं। तो अगर आपके पास ये है, आपको फॉर्मूला पता है, तो ये आप कर सकते हो। वो बताता हूँ कैसा। कि देखो, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला आपके पास क्या है? ये है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, ये आपके पास फॉर्मूला है। क्लियर। तो फॉर्मूले में सिर्फ क्या करना है? हमें वैल्यू पुट करना है। पी क्या है? प्रिंसिपल हमारे पास है 100। ओके, रेट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है हमारे पास। ओके, देन ये क्या है? टी, टाइम कितना है? 3 इयर्स। ओके, 3 अपॉन 100। क्लियर, ये समझ में आ गया। फिर यहाँ पे कैसा है? जीरो, यहाँ पे तो सिंपल जीरो से कैंसिल कर दो, जीरो जीरो गया, 3 10 30। तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाएगा हमें। तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट का। नॉर्मली आपको इंटरेस्ट निकालना है, 30 मिल जाएगा। ये तो आपको समझाया मैंने, समझने के लिए आपको इतना प्रोसेस बताया, बट एग्जाम में आप ऐसा करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। ये होता है अपना। क्लियर, समझ में आ गया। देखो, अमाउंट की ना बहुत सी जगह दो फॉर्मूले रहते हैं। नॉर्मली अमाउंट का ये फॉर्मूला रहता है पी इक्वल्स टू पी प्लस आई। ये भी एक फॉर्मूला जो मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे। और एक और फॉर्मूला रहता है अमाउंट का, बहुत सी बुक में आपको ये देखने मिलेगा। वो कुछ ऐसा होता है, पी ब्रैकेट 1 प्लस रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये फॉर्मूला भी राइट है अमाउंट का। दो फॉर्मूले होते हैं अमाउंट के, कोई जगह ये देता है, कोई जगह ये। मैं आपको दोनों बता दिया, आपको जो सही लगे वो यूज करना। बट बेसिक है, ये समझ जाओ, क्योंकि ये समझ गए तो आप फॉर्मूला खुद से बना सकते हो। ओके, तो हम तो ये यूज करेंगे। अगर अगर देखो, ये जो है ना, ये एक्चुअल में जो अमाउंट ऑफ फॉर्मूला रहता है ना, ये वाला, ये एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज होता है। ऐसा भी एक है, लेकिन यहाँ पे क्या आता है? एन आता है। अगर यहाँ पे एन आएगा ना ऊपर, यहाँ पे एन, तो समझ आने का ये कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट है। अगर यहाँ पे एन नहीं, नॉर्मल सा ऐसा है ना, तो उसको बोलते हैं अमाउंट। तो अमाउंट के दो फॉर्मूले, एक ये वाला और एक ये वाला। हर कोई बुक में ये ऐसा फॉर्मूला देगा अमाउंट का, या तो कोई बुक में ऐसा फॉर्मूला देगा अमाउंट का। क्लियर हो गया। एस आई
P इंटू आर इंटू टी, ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है एसआई के इंटरेस्ट निकालने के लिए। ये फॉर्मूला याद करना है, समझ के लेना है कि क्या है। अमाउंट के दो फॉर्मूले हैं, दोनों समझ के ले लो, जैसा आपको जो सही लगे वो यूज करना। क्लियर, समझ में आ गया? जो आपको इजी लगे, जो आपको समझे वैसा आप अमाउंट करना। सॉरी, अमाउंट का फॉर्मूला, लेकिन बेसिक फॉर्मूला तो ये आपको याद ही होगा रहेगा ना, अमाउंट निकालने का है। तो कैसा, P प्लस आई, और इसमें भी कैसा है कि P ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी अपॉन 100। तो ये भी क्लियर, एकदम इजी, इतना वो डिफिकल्ट है नहीं पार्ट। ओके, ये हो गया अपना सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अभी हम समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक चीज समझ लेना, हमेशा याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट का ना कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वो कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला होता है। जो भी देता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, एक्चुअल में जो अमाउंट, वो कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला होता है, वो आपको बताता हूँ कैसा होता है। ओके ओके, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, उसका फॉर्मूला अमाउंट का ये है, A इक्वल्स टू P 1 प्लस आर अपॉन 100, ये और ब्रैकेट के ऊपर n मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर। ये होता है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट का फॉर्मूला। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में ना सिंपल इंटरेस्ट में फर्क क्या है मालूम है? सिंपल इंटरेस्ट में देखो 100 रुपया 3 साल का रखे 10% रेट पे, तो हर साल 10 रुपया बढ़ेगा, टोटल आ जाएगा 30 रुपया। 3 साल में 30 रुपया बढ़ा, और 100 और 30 मिला के 130 ऐसा हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट इधर सिंपल है, बट कंपाउंड में ना फर्क क्या मालूम क्या? समझो ये एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे लेते कि मैं 100 मेरा अमाउंट 100 है और मैं 3 साल के रख रहा हूँ। ओके, और मैं रेट 10 है मेरा। ओके, 3 साल का रख रहा हूँ। तो देखो फर्स्ट ईयर में क्या आएगा मालूम क्या? देखो सबसे पहले आपको तो फर्स्ट ईयर में क्या आएगा, फर्स्ट ईयर में नॉर्मल 10% निकलेगा इसका। हाँ, इसका निकलेगा 10%, इसका 10% कितना होगा? 10 रुपया होगा, है ना, इसका 10 रुपया होगा। बट जब सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करेंगे ना हम, सेकेंड ईयर का, तो वहां पे क्या हो जाएगा मालूम क्या? जब सेकेंड ईयर कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये जो 10 है ना वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये 10 इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 110। मेरा जो अमाउंट है ना सेकेंड ईयर का, ऐसा नहीं, ऐसा लिखता हूं कि जो सेकेंड ईयर का अमाउंट रहेगा ना, सेकेंड ईयर का जो अमाउंट रहेगा ना वो हो जाएगा 110। 100 के साथ फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है 10% वो ऐड हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। फिर इसका 10% निकलेगा, क्या इसका 10% निकलेगा, तो सेकेंड ईयर का फिर क्या हो जाएगा, जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर का अपना इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 11 रुपए। क्लियर, ये समझ में आ गया? थोड़ा ये समझ लो कि इतना डिफिकल्ट तो नहीं। सेकेंड ईयर में क्या होगा, जो 100 रुपया है वो और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ऐड होके सेकेंड ईयर का अमाउंट 110 हो जाएगा। फिर सेकेंड ईयर का जो 110 अमाउंट है ना उसका 10% निकलेगा, 11 हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद ये हो गया अपना सेकेंड ईयर। क्लियर, और ये हो जाएगा थर्ड ईयर। अब इसका जो थर्ड ईयर होता है ना, थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा क्या, 100 रुपया प्लस सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट हुआ ना, ये दोनों को मिला के जो इंटरेस्ट आया वो ऐड हो जाएगा। मतलब सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है, थर्ड ईयर का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर का जो अमाउंट है वो हो जाएगा अपने पास 11 प्लस 100, 11 प्लस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर, देखो थर्ड ईयर का, अभी जो थर्ड ईयर चल रहा है ना, सॉरी थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा कि थर्ड ईयर जब आया तो सेकंड ईयर का अमाउंट क्या है, टोटल 110 था। 110 में से अपने 10% निकला तो 11 हो गया। थर्ड ईयर का अमाउंट क्या हो जाएगा मालूम क्या, 110 प्लस 11, तो क्या हो जाएगा ये 100 अमाउंट हो जाएगा 121। फिर जब हम इस 121 का 10% निकालेंगे ना, तो थर्ड ईयर का जो अमाउंट है वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा थर्ड ईयर का वो अमाउंट, हो जाएगा 12.1। क्लियर, इसका 10% निकालेंगे ना अगर, तो देखो इसमें क्या, फर्स्ट ईयर में देखो वापस समझाता आपको क्या हो, फर्स्ट ईयर में 10% निकलेगा नॉर्मल, तो 10 आएगा। सेकंड ईयर में क्या आएगा, ये 100 ये 10 मिक्स हो जाएंगे तो 110 हो जाएगा। सेकंड ईयर का अमाउंट हो जाएगा 110, फिर उसका 10% निकलेगा, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर 11 और 110 जो है वो ऐड हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 121। फिर 121 का जो है वो 10% निकलेगा, तो हो जाएगा 12.1। ओके, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमेशा ऐसा ही होता है कि जो भी एक साल के बाद, जो भी समझो 3 साल का यहाँ पे दिया, एक साल का जो इंटरेस्ट रहेगा ना वो ऐड रहेगा पहले अमाउंट के साथ, फिर वो 110 हो जाएगा, फिर उसके ऊपर वापिस से 10% निकलेगा सेकंड ईयर का। फिर ये जो 11 है और ये 110 से जब ऐड हो जाएगा वो 121 हो जाएगा उसका थर्ड ईयर का, फिर निकलेगा। तो ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। क्लियर, समझ में आ गया? तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखो पहले साल 10, दूसरे साल 11, तीसरे साल 12.1। तो मेरा एक्चुअल अमाउंट क्या हो जाएगा इंटरेस्ट के साथ, मेरा प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, सॉरी इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल मेरा क्या था 100 था। फिर उसके बाद जो मेरा इंटरेस्ट था, पहले साल 10, दूसरे साल 11, तीसरे साल 12.12, तो कितना हो जाएगा 33.1। तो मेरा एक्चुअल में पूरा अमाउंट कितना हो गया 3 साल के बाद 33.1। देखो यही सम को हमने सिंपल इंटरेस्ट से किया तो 130 आया था पूरा टोटल अमाउंट 3 साल के बाद, और यहां पे क्या हो गया
थोड़ा बढ़ के आया। क्यों बढ़ के आया कि जब ये 10 है ना, फर्स्ट जो निकालते हैं वो ऐड होता है अमाउंट में, इसलिए बोलते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट में ना हर साल के बाद जो अपना अमाउंट है ना वो डिफर होता है। देखो फर्स्ट ईयर में अमाउंट अपना 100 था, बट सेकंड ईयर में अमाउंट हो गया 110। क्लियर, समझ में आ गया। ये थर्ड ईयर में अमाउंट हो गया 121, उसके ऊपर 10% निकलेगा तो जाके, इसलिए बोलते हैं कि कंपाउंड, ये स्टेटमेंट याद रखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में ना हर साल अमाउंट जो है वो चेंज होता है। मतलब प्रिंसिपल जो है ना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल डिफर करता है। क्या होता है? डिफर करता है हर साल। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। अभी ये तो हो गया थोड़ा थ्योरी पार्ट, अभी समझ में आ गया ये पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा होता है। थोड़ा फॉर्मूले पे हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको समझ गया, दो ही फॉर्मूले, एक ये वाला और ये दोनों में से कोई एक। ये तो आपको याद ही होगा, ये आप याद कर लो, एकदम सिंपल है। ओके ओके, तो ये दो ही फॉर्मूले हैं सिंपल इंटरेस्ट के। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले है वो आपको बताता हूँ किस तरीके कैसे होते हैं, क्या है उसके अंदर फॉर्मूले में। ओके, तो ये तो अपना अमाउंट का फॉर्मूला याद रखने का, ये तो अमाउंट का है। बट ये जो एक और एक फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ अभी। ओके, देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूले में थोड़ा वर्क करते समझते एक्चुअल में है क्या। देखो ये तो अपना अमाउंट का फॉर्मूला तो हमें पता है। ओके, अमाउंट है, अगर इंटरेस्ट निकालना हो तो, अगर इंटरेस्ट निकालना हो CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या हो जाता है मालूम क्या, कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मतलब कैसा मालूम क्या, देखो आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ कैसा होता है। देखो अपना अमाउंट का जो फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का, SI का, वो क्या था, वो ये था A इक्वल्स टू P प्लस आई। ये कैसे याद रखना वो बताता हूँ आपको। ओके, P प्लस आई था। क्लियर, अभी समझो यहाँ पे आई की जगह CI समझ के चलो, CI है। अगर हमको CI चाहिए, CI अगर मेरे को चाहिए, P यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो ये A माइनस P इक्वल्स टू CI हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो CI का फॉर्मूला ऐसा बनता है। अगर आपको वही फॉर्मूला याद है अमाउंट का SI का, तो आप CI का ही फॉर्मूला बना लोगे आराम से। समझ में आया कैसे याद करना है फॉर्मूला। तो ये अपना CI का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है। ओके, क्लियर, समझ में आया। देखो ये अपना समझ में आया, CI इक्वल्स टू A माइनस P हो गया। ओके, क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, जो A है, A की जगह पे क्या है, A का फॉर्मूला अमाउंट का यहाँ पे दिया है ना, तो वो यहाँ पे लिख देने का क्या है, CI इक्वल्स टू A की जगह पे क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे पूरा A की जगह पे। तो क्या हो जाएगा, P1 प्लस R अपॉन 100 एंड माइनस P। क्लियर। अब यह P दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लो, P1 प्लस R अपॉन 100 एन -1। क्लियर, ये हो गया अपना CI का एक्चुअल फॉर्मूला। जो CI का जो फॉर्मूला है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, अगर बोलेगा तो P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100, ये अब इतना ही समझ लीजिए, तो आप खुद से बना सकते हो ना, इसमें मैंने कुछ किया भी नहीं। एक ही जगह पे मैंने P की वैल्यू डाला, ये आ गई, P कॉमन निकाला। क्लियर, तो चीजें खाली आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है, एक ये याद रखना है, उसके अगर आप खुद बना लोगे। A में क्या, एक ही जगह पे ये डाल दो, ये डाल दो, ये बन जाएगा। समझ के लो फॉर्मूला, रट्टा मत मारो। ओके, समझ के करेंगे ना, इजी एकदम, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। मतलब कुल मिला के सिर्फ 4 ही फॉर्मूले जो आपको याद रखना है, SI के 2 और ये एक, ये 2, मतलब ये तो एक ही चीज है ना, ये याद कर लेंगे। इतना ये 2 याद हो गया ना, अगर आपको पता है एक ही जगह पे क्या डालना है, P डालना। अगर आपको सम करना है, आप मास्टर हो जाएंगे प्रैक्टिस करते करते, आप समझ जाएंगे। हाँ, CI इक्वल्स टू A माइनस P। ओके, एक ही चीज है, मेरे यहाँ पे दिया, मैंने एज इट इज लिख दिया, P को कॉमन ले लिया, ये बन गया। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, तो घूम फिर के आपको इतने सी सिर्फ चीजें याद रखनी और एकदम सिंपल, इतना कोई फॉर्मूला याद रखना डिफिकल्ट नहीं है। आपको CI कैसे याद रखना है वही बता दिया आपको, बेसिस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का A माइनस P प्लस आई है, तो CI निकालने के लिए P यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो A माइनस P इक्वल्स CI। तो ये भी आपको बता दिया कैसे याद रखना है, ये भी आपको बता दिया कैसे, खाली आपको याद थोड़ा सा ये रखना है। ये तो एकदम सिंपल है। उसके बाद ये तो बनाने आपको आ ही गया, जैसा मैंने बता दिया आपको, तो एकदम क्लियर हो गया, एकदम सिंपल हो गया। अभी ना यहाँ से थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़े बहुत 3-4, जैसे थोड़ा क्लियर हो जाएगा ना। अभी इतना थियरी इतना है, फॉर्मूला पूरा समझ के लिए आप थोड़ा उसको यूज करने की कोशिश करेंगे अपन। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ ना, कितने भी नोट्स में मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा PDF के फॉर्मेट में, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, PDF रहेगा यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट PDF, तो वहाँ पे क्लिक करो, PDF मिल जाएगा। PDF में जो भी रेक्टेंगल करके रहेगा ना, कि लेक्चर 1 को रेक्टेंगल, लेक्चर 2 को रेक्टेंगल करके रखा हो, तो वो लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे, आपको डायरेक्ट वीडियो पे आप चले जाएंगे। ओके, लेक्चर के, तो आप वहां से आपको और ईजी हो जाएगा समझने के लिए। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज SI ऑफ ₹800 ऑन 5% पर एनम ऑफ 3 years। ओके, SI क्या होगा, अगर 800 रुपये 5% के हिसाब से 3 साल रखा तो क्या हो जाएगा। देखो प्रिंसिपल अपना अमाउंट कितना अपने पास 800 है। ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास 5% का है। क्लियर, टाइम अपने पास कितने साल की 3 ईयर्स का है अपने पास। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात चलो, कितने सिंपल इंटरेस्ट की, तो 5% 800 कितना होता है, उससे निकाल लेंगे पहले। तो
क्लियर है ना, फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं, आपको बताता कैसे है। पहला बिना फॉर्मूले के यूज करके ट्राई करेंगे। 800 का 5%, जो जैसा आपने परसेंटेज में सीखे थे, 800 का 5% कितना होता है, उसका होता है 40 हो गया। तो इधर पूछा एस आई कितना है, तो 40 रुपया 3 साल बढ़ेगा, तो सिंपल 40 3 साल बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट 120। देखो बिना फॉर्मूले से हमने आंसर निकाली, चाहिए तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं आप। क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वैल्यू पुट करो 800 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 100। ओके, फॉर्मूला भी यूज करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपको 120 ही मिलेगा। ओके, तो देखो अगर परसेंटेज स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपको इधर भी आने की जरूरत नहीं, सिंपल रखा मेरेगा 50 का 80 का 40, 5% निकालो, 40 3 साल ऐड करो। पूछा यहाँ पे इंटरेस्ट था ना, सिंपल इंटरेस्ट ऐड नहीं कर देना, ऐड करेंगे रंग हो जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट पूछा है, अगर पूछता ना पूरी अमाउंट तो 120 प्लस 800 करते। क्लियर, समझ में आ गया? तो भी नेक्स्ट हम देखते। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी इयर्स विल इट टेक फॉर अमाउंट फॉर ₹600 टू यील्ड ₹120 एज अ इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, व्हाट इज एसआई? सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब एसआई अगर 10% कर रहे हैं, सॉरी एसआई अगर 10% है, प्रिंसिपल मेरा 600 है, तो 120 करने में कितना साल लगेगा? तो देखो इंटरेस्ट यहाँ पे क्या दिया है, 120 रुपए का इंटरेस्ट है। हाँ, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 600 है, और रेट इंटरेस्ट रेट कितना है 10%। हाँ 10% है, तो पूछा कितने साल में मेरा इंटरेस्ट जो है वो 120 हो जाएगा 10% से। पर एनम की बात चालू है यहाँ पे, अगर 600 रुपया एक साल के रखता हूँ 10% के रेट पे, अगर मेरे को 120 करने गया तो कितने साल में वो 120 होगा? क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन? तो 2 साल की बात चालू है, तब कितने साल है वो नहीं मालूम, कितना टाइम लगेगा, कितना साल होगा वो नहीं मालूम हमको सबसे पहला तो। क्लियर, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला प्रिंसिपल अमाउंट का 10% निकाल लेंगे। 10% निकालना सिखाया था परसेंटेज में, 600 का 10 अपॉन 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 60 रुपीज आता है, मेरे को 120 करना है, एक साल में 60 रुपये बढ़ेगा, तो 120 कितने साल में बढ़ेगा? सिंपल ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, एक साल में 60 बढ़ रहा है, दूसरे साल में 60 बढ़ रहा है, ऐड कर दो 120 हो गया। 120 तक पहुंचने का था, कितने साल में पहुंचे? 2 साल में। आंसर क्या आएगा? 2 ईयर्स। देखो अभी तक हमने फॉर्मूला यूज की नहीं, फॉर्मूला यूज करना, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं सिंपली, आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट एक्चुअल में अपने पास 120 का है, प्रिंसिपल हमारे पास 600 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम पता नहीं तो टी लिखते हैं, देन 100। तो अगर आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे ना अच्छे से, तो आपको भी इसका आंसर है ना 120, सॉरी कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा। पूरा कैंसिल करेंगे ना तो इसका आंसर आपको 2 ही, सॉल्व करेंगे आपको 2 ही मिलेगा। मतलब कैसा कि ये जीरो गॉन, ये जीरो गॉन, बचा गया 60 इंटू टी, तो 120 अपॉन 60 इज इक्वल्स टू टी, तो 0 गॉन 6 1 6 2 तो टी इक्वल्स टू आ गया 2। तो ऐसा भी करो दूसरा, ऐसा भी करो दूसरा। तो देखिए बिना फॉर्मूले की भी चीज हो रही, बट कब? जब आपको परसेंटेज का बेसिक जो है वो क्लियर होगा ना, तो आपको बिना फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, क्लियर, समझ में आ गया? कुछ डिफिकल्ट सम, एकदम सिंपल समय। अब एक दो समय से और देखते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹17500 एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम आफ्टर 2 ईयर्स। मतलब अगर 1700 रुपए है मेरे पास, तो 10% के ऊपर अगर मैं 2 साल रखता हूँ तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो कितना होता है? ओके, व्हाट वुड बी द CI ऑफ दिस 7500? ओके, तो देखो यहाँ पे 2 साल के रखने का है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, याद रखना। प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास कितना है 17500, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास 10%, 2 साल के लिए इतना पैसा मेरे पास है। 2 साल मतलब फर्स्ट ईयर देन सेकेंड ईयर। क्लियर, फर्स्ट और सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, इसका 10% निकलेगा, इसका 10% निकलेगा, मतलब 7500 इंटू 10 अपॉन 100। इसका 10% कितना होता है? इसका 10% होता है 1750। ओके, 1750 हो गया। बट ये फर्स्ट सेकेंड ईयर का क्या होगा, इसके साथ एडिशन हो जाएगा। देखो आपको एक ट्रिक बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की, ये निकाल लिया आपने, ये तो निकाल, अब ये अमाउंट तो इधर आएगी क्योंकि इसका 10% और निकाल लेगा ना अभी। तो देखो क्या करूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ट्रिक बताता हूँ आपको कि अभी इसको इसमें ऐड करके मत 10% निकालो, इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दो कि देखो ये अमाउंट तो होगा ही, ये अमाउंट तो आएगा इधर, और फिर इसका 10% निकालो। इसका 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 10% निकालो तो हो जाएगा 1750 का 10% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 175। फिर उसके बाद ये दोनों को ऐड कर दो, 1750 प्लस 175 which is equals to 1925। ये हो गया फर्स्ट ईयर का अमाउंट 1750 और 1750, सेकंड ईयर का अमाउंट 1920। ओके, ये होगा क्लियर, समझ में आ गया। अब ये दोनों को ऐड कर दो, 1750 और
1925, तो कितना हो जाएगा 3675। अब क्लियर, समझ में आ गया। देखो अगर ये अमाउंट इसमें ऐड करके ये अमाउंट इसमें ऐड करके इसका 10% निकाल तो भी यही वैल्यू आती, तो उससे अच्छा क्या करो, फर्स्ट ईयर का जो भी निकालेंगे ना कंपाउंड इंटरेस्ट, वो यहाँ पे एज इट इज लिख दो। हाँ वो तो आएगा ही, वो तो आएगा ही, और उसके साथ जो ये ऐड होएगा ना उसका 10% निकलेगा ना, तो क्या करो इसको एज इट इज लिख दो, और इसका ना इसका वापस से 10% निकालो, और ये जो अमाउंट है ना उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। क्लियर, ये जो दोनों अमाउंट है ऐड कर दो, ऐड करने के बाद 1925 आ जाएगा, आ जाएगा। क्लियर, आपको इंटरेस्ट पूछा है, खाली इंटरेस्ट पूछा है ना, तो इंटरेस्ट आ गया 36750। क्लियर, समझ में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े से और सम देखते, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और सम के साथ।